Pledge. I, Kamaljeet, commit to vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning, all of you. Welcome to English grammar class. Today, we will discuss our chapter number 6, adverbs. We have already studied the kinds of adverbs and their comparison in earlier classes. Let's revise them briefly before learning something new. हमने पहले ऑलरेडी अपनी क्लासेस में एडवर्ब्स एंड देयर कंपैरिजन रीड किया हुआ है. अब हम इसकी ब्रीफ में स्टडी करेंगे. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की एडवर्ब्स कितनी टाइप की होती हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब्स आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो हमें मैनर्स के बारे में बताती हैं. वेल, स्लोली, फास्ट, नाइसली, क्लेवरली एक्सेट्रा. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताती हैं. नाउ, देन, सून, स्टिल, टुमारो, येट एक्सेट्रा. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, हियर, देयर, नियर, अप, ऑफ, बाय, डाउन एक्सेट्रा. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती हैं. ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, यूजली, ओकेजनली, रेयरली. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, वेरी, सो, टू, रेदर, हार्डली, फेयरली एक्सेट्रा. सेंटेंसेस एडवर्ब, श्योरली, फ्रैंकली, ऑब्वियसली, certainly, luckily, fortunately, definitely. इंटेरोगेटिव वर्ब्स, व्हेन, व्हाई, वर, हाउ, जो कि हमें क्वेश्चंस के बारे में बताती है, किसी चीज़ के इंटेरोगेशन के बारे में बताती हैं. दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स. फर्स्ट कौन सी है? मैनर्स, जो हमें मैनर्स के बारे में बताते हैं कि हमारे मैनर्स कैसे चल रहे हैं, अच्छे हैं, स्लो हैं, फास्ट हैं, नाइस हैं और क्लेवर. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टाइम, अब का, नाउ, अभी, जल्दी, टिल, टुमारो, लाइक दैट. नेक्स्ट हमारी प्लेसेस, यहाँ, वहाँ, नियर, डाउन, ऊपर, नीचे, लाइक दैट. नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी, कब हुआ, कैसे हुआ, ओकेजनली हो रहा है, रेयरली, बहुत कम हो रहा है. एंड नेक्स्ट हमारी क्या है? डिग्री, कैसी होती है? वेरी, बहुत, सो, टू, रेदर, हार्डली एंड फेयरली. नेक्स्ट एडवर्ब्स हमारे क्या है? श्योरली है, फ्रैंकली है, ऑब्वियसली है, सर्टनली है, लकली, फॉर्चुनेटली एंड डेफिनेटली. जो किसी चीज़ के बारे में हमें सेंटेंसेस बताने होते हैं कि हाँ ये पक्का हो सकता है, वो थोड़ा फ्रैंक है, ये ऑब्वियस ऐसा होएगा, सर्टनली अचानक से कुछ हो जाएगा, लकली है, वो फॉर्चुनेट है, या फिर डेफिनेटली कि पक्का ऐसा ही होगा किसी. नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव, जो हम हु, वर, वेयर, लाइक क्वेश्चनिंग, तो उसको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है? सॉर्ट द फॉलोइंग एडवर्ब्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइप एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम इन द टेबल. तो यहाँ पे हमें एडवर्ब्स के बारे में दिया गया है और इसको हमने किस में मेंशन करना है? टाइम की बारे में, टाइम में, प्लेस में, फ्रीक्वेंसी में, ऑफ डिग्रीज में एंड मैनर्स में. ठीक है. हमारा डेली किस में आएगा? टाइम में आएगा. हेयर कहाँ पे आएगा? प्लेस में आएगा. और यस्टरडे किस में आएगा? हमारा टाइम में आएगा. एंड एंगरली हमारा कहाँ पे आएगा? एडवर्ब ऑफ सेंटेंसेस में आएगा. डिग्रीज में हमारा क्या आता है? हार्ड, वेरी. ठीक है. एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हमारी कौन सी होती हैं? वेल, स्लोली, वेल आएगा. इस तरह से फाइंड करना है. यूसेज ऑफ एडवर्ब. Here are some examples that display the use of the different kind of verbs. I coached her very well for the Olympics. तो यहाँ पे well हमारा क्या? बोल्ड है, तो ये हमारा मैनर्स में आता है. द पुलिस सर्च द बिल्डिंग थ्रूली, ये भी हमारा मैनर्स में आएगा. ही क्रैक्ड हिज whip एंड
फ्लॉप्ड अवे, अवे हमारा प्लेस में जाएगा, अप हमारा प्लेस में जाएगा, टुडे हमारा टाइम में आ गया, डेली हमारा फ्रिक्वेंसी में आ गया, टू हमारी डिग्री होएगी, वेयर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन, उसने कोई इंटेरोगेशन की है तो हमारा इंटेरोगेटिव हो गया, फॉर्चुनेटली हमारा सेंटेंस में आएगा। सेम वर्ड यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब, तो उसी टाइप के सेम वर्ब्स इसमें यूज़ किए जाते हैं एडजेक्टिव में एंड एडवर्ब में। राइट ऑन द बैक पेज हियर इज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन पेज, ठीक है। वाई आर यू लुकिंग बैक, हियर इज एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब लुकिंग। द रिवर इज डीप, एडजेक्टिव है, किसे रिवर कर रहा है, हमारा नाउन किसको कर रहा है, रिवर को। द वेंट डीप, ही वेंट डीप इनटू द सब्जेक्ट, एडवर्ब किसको कर रहा है, ये हमारा एडवर्ब में हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब हमारा मैन है, ठीक है। पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स, उसकी पोजीशंस कैसे डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कम आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहाँ पे आते हैं, कम आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तो हमारा वो कहाँ पे होता है, वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद होता है। अगर वहाँ पे इफ़ यूज़ किया है ना उसने, किस कहाँ पे, देयर इज़ वन, अगर वन सेंटेंस है। शी वॉक्स स्लोली, सिंगल है तो कहाँ पे है, वर्ब के बाद एंड ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रपोजिशन बिफोर इट वी कैन यूज़ द एडवर्ब आइदर आफ्टर द ऑब्जेक्ट और बिफोर द प्रपोजिशन। तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर प्रपोजिशन के पहले आता है तो हम एडवर्ब को क्या करते हैं, आफ्टर द ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर बिफोर द प्रपोजिशन। आई विश सिंसियरली फॉर योर सक्सेस। नेक्स्ट, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ लॉन्ग द एडवर्ब इज़ प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। अगर हमारा ऑब्जेक्ट लॉन्ग है तो हम उसको कहाँ पे कर सकते हैं, उसकी प्लेस कहाँ पे होती है, बिफोर द वर्ब। ही केयरफुली कलेक्टेड ऑल द फॉर्म्स फिल्ड अप द स्टूडेंट्स। नॉट द डिफरेंस इन मीनिंग, तो हमें क्या करना है, उनका मीनिंग में डिफरेंस क्या होता है। ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू गो, ये हमारा क्या है, डिसीजन है, डिसीजन इमीडिएट, उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट लाइक दैट, तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें पहले आएगा ही डिसाइडेड टू गो इमीडिएटली, तो उसने क्या किया, यहाँ पे डिपार्चर वॉज टू बी इमीडिएटली, तो उसकी डिपार्चर्स के बारे में ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैक पे यूज़ करना है एडवर्ब्स को। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ़ देयर इज़ वन। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब एक है तो हमने इसको कहाँ पे यूज़ करना है, आफ्टर द वर्ब एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ओनली अ सिंगल सेंटेंस में। नेक्स्ट, we can start a sentence with prepositional phrase showing time। तो समटाइम क्या होता है, जब हम prepositional को एज अ फ्रेज यूज़ करते हैं तो हम एडवर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। ऑन रिपब्लिक डे द रोड इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट इज़ कम्प्लीटली जैम। और जब हम टाइम में यूज़ करने हैं एडवर्ब्स को, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कैन बी प्लेस्ड एट बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। टाइम में या तो फिर वो बिगनिंग में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, अदरवाइज एंड में आएगा। अर्ली, लास्ट, बिफोर, येट, इमीडिएटली आर यूज टू द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे 5 टाइप्स हैं जो कि हमारे सेंटेंस के एंड में आएंगी। स्टिल की प्लेस कहाँ होती है, आफ्टर द वर्ब, बी एंड बिफोर अदर वर्ब्स। तो स्टिल की प्लेस आफ्टर वर्ब होगी एंड बिफोर अदर वर्ब्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे यूज होती है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, बी एंड बिफोर अदर वर्ब्स इन द सिंपल सेंटेंसेस। तो कहाँ पे नॉर्मली फ्रीक्वेंसी वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे आफ्टर द वर्ब एंड बिफोर अदर वर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट, in the continuous and perfect tense or with modals these adverbs are used after auxiliary। तो continuous and perfect tense में
क्या होता है विद मॉडल्स के एडवर्ब्स कहाँ पे यूज़ होती है आफ्टर द एक्सलरी, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, डिग्री कहाँ पे यूज होती है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब्स दे मॉडिफाई, ठीक है। डिग्री वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव होती है एंड द एडवर्ब्स आर दे मॉडिफाई, तो एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। इनफ फॉलो इट एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, जो कि हमारा इनफ है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो हमारा द रूम इज़ बिग इनफ, ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। मिस स्पोक्स शी स्पोक क्लियरली इनफ, ये मेरा एडवर्ब। व्हेन एन एडवर्ब ऑफ डिग्री मॉडिफाइज अ वर्ब इट इज़ प्लेस बिफोर द मेन वर्ब, जब कोई एडवर्ब डिग्री को मॉडिफाई करता है तो उसकी प्लेस कहाँ पे होती है, वर्ब के पहले होती है, ठीक है। ओनली इज प्लेस नेक्स्ट टू द वर्ड इज इट इज़ रिलेटेड टू, ओनली कहाँ पे आता है, यहाँ पे नेक्स्ट टू वर्ड इट इज़ रिलेटेड टू, उसका अगले वर्ड के साथ रिलेशन होता है। आई हैव ओनली 10 रुपीज़ नॉट मोर देन 10, तो उसने क्या बोला कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज़ हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ही ओनली स्माइल, ही डिड नॉट से एनीथिंग और एनीथिंग एल्स, तो उसने इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया कि उसने किसके बारे में बात की और किसकी बात की, ठीक है। ही स्माइल्ड एट मी ओनली नॉट एट एनी वन एल्स, तो उसने किसी और के लिए स्माइल नहीं की थी। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, द यूजली ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग एडवर्ब्स इट एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऑर्डर में क्या होता है, मैनर्स आते हैं, प्लेस आती है एंड टाइमिंग आती है। ही वॉक स्लोली अलॉन्ग द रोड इन द मॉर्निंग, यहाँ पे मैनर भी आ गया, प्लेस भी आ गया एंड टाइम भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन किसके साथ, एडवर्ब्स के साथ। लुक एट सम एग्जाम्पल ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। पॉजिटिव डिग्री, ही रन एज फास्ट एज आई, तो उसने वो ज़्यादा फास्ट जा सकता, जैसे कि मैं। कंपैरेटिव में किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करना। सुपरलेटिव में ही रन फास्ट एज ऑफ, जो कि सबसे ऊपर होता है। दिस इज़ ऑप्शनल विद सुपरलेटिव वर्ब, तो ये क्या होता है हमारा ऑप्शनल होता है। पॉजिटिव, शी डजंट वॉक सो एज क्विकली एज आई कैन, तो उसमें एक सिंगल पर्सन के, लेकिन कंपैरेटिव हो गया मोर देन वन। नेक्स्ट जो सबके साथ होता है, ठीक है। लाइक सम एडवर्ब जस्ट लाइक एडजेक्टिव ऑल्सो हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। तो कुछ एडवर्ब्स कैसे होते हैं, एडजेक्टिव जैसे होते हैं, उनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं। दे आर जनरली एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, डिग्री एंड टाइम, तो वो किस टाइप के होते हैं, मैनर्स, डिग्री एंड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्चुनेटली देयर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज मच ईजियर टू कंस्ट्रक्ट, तो उनको कंपेयर करना ज़्यादा ईजी होता है। इसकी कौन कौन सी टाइप थी, ये हमने पहले भी रीड किया। अपवर्ड कंपैरेटिव, डाउनवर्ड कंपैरेटिव, तो मोर इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। किसको हम मोर में यूज़ करते हैं, मोर, मोस्ट, लेस को लीस्ट में चेंज करते हैं। मोर क्या होती है, जो सबसे ऊपर होती है। मोस्ट क्या होती है, जो सबसे नीचे होती है। और जो मोस्ट क्या होती है, जो सबसे ऊपर होती है। लेस क्या होती है, जो सबसे कम होती है। लीस्ट क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा कम हो गए। बाय एडिंग द सफिक्स ER एंड EST टू द पॉजिटिव, कुछ चीज़ों में हम ER एंड EST यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे कि दिस मेथड इज यूज फॉर मोनोसिम्बॉलिक्स एडवर्ब्स ओनली। कहाँ पे यूज़ होता है, मोनोसिम्बॉलिक। दीज एडवर्ब्स आर इनवेरिएबली एडजेक्टिव विच आर बीइंग यूज्ड एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, इनको तीनों में डिवाइड कर दिए। नियर, नियरर, नियरेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ये आप सबने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। डो नॉट कन्फ्यूज द एडवर्ब्स नियर एंड हार्ड विद द सिमिलर लुकिंग एडवर्ब्स, तो आपने इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। नियर एंड हार्ड में वहाँ पे नियरली एंड हार्डली होता है, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब्स जो होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं, नियरली एंड हार्ड। द ड्रॉप टू क्वाइट नियर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नियरली ड्रॉप।
Far is a one syllabary adverbs which is an expectation to these rule. It forms its comparative and superlative is exactly the same way as the adjective for. तो adverb में far है तो adjective भी इसका for ही है. From these examples you can see the nearly means almost while hardly means seldom or almost never. ठीक है, दोनों का सेंटेंस में क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया. By irregular construction, read the table below to understand some irregular construction of comparative and superlative forms. The adjective good and bad and their corresponding adverbs well and badly. good को हम किस में चेंज करते हैं, well, better and best में. bad को हम किस में यूज़ करते हैं, badly, ठीक है, worse में. तो पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या गया, वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स, वर्स, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, फॉर, फर्दर, फर्दर. ठीक है, ये हमारी कुछ एग्जाम्पल थी जो उन्होंने टेबल के थ्रू में दी हैं. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द एडवर्ब्स. थैंक यू, हैव अ गुड डे.